ओम भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल पर उपस्थित सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आपको मगों के विषय में, शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में बहुत सी बातें बताई गई। पिछले प्रसंग में आपने ये जाना कि किस प्रकार शाकद्वीप से जंबी द्वीप में गरुड़ के सहयोग से 18 कुल मगों को यहाँ पर लाया गया सूर्य प्रतिमा की स्थापना हेतु। विदित हो कि ये 18 कुल 18 परिवार पूरे आए थे, जिन्होंने शाम का सूर्य याग संपन्न कराया। वे 18 ब्राह्मण जो यहाँ पर जम्बूद्वीप में सर्वप्रथम गरुड़ जी के द्वारा लाए गए, प्रसंगवश यहाँ उनका नाम जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। वे 18 व्यक्ति क्रमशः इस प्रकार हैं, हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिहिरांशु पहले, दूसरे हैं शुभ्रांशु, तीसरे हैं सुधर्मा, चौथे का नाम है सुमति, पांचवें वसु, छठे श्रुत कीर्ति, सातवें का नाम है शतायु, आठवें हैं भरद्वाज, नवें हैं पराशर, 10वें कौंडिन्य, 11वें कश्यप, 12वें का नाम है गर्ग और 13वें का नाम भृगु, 14वें हैं भव्यमती, 15वें हैं नल, 16वें का नाम है सूर्यदक्ष, 17वें का नाम है अकदत्त और 18वें का नाम है कौशिक। इन पर विशद रूप से चर्चा किया है झारखंड गुमला निवासी पंडित गौरीनाथ पाठक जी ने अपनी पुस्तक मग दर्शन में। शाम्ब पुराण और भविष्य पुराण तो शाकद्वीपियों की गाथाओं से भरा पड़ा है। पद्म पुराण में भी यह प्रसंग है। ये 18 विप्र वहां से सपरिवार आए और शाम्ब का सूर्य याग, सूर्य मूर्ति स्थापना रूपी यज्ञ को संपन्न कराया। तो अलग अलग पुराणों के कथा प्रसंग में किंचित भेद मिलता है। हमें उन भेदों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, कथ्य और तथ्य को समझने की बात है। अभीष्ट मेरा है उन बातों को स्पष्ट करना, समझाना, अपने इतिहास, गौरवमय इतिहास को समझना, अपने बारे में जानना, नई पीढ़ी को ये संदेश देना। पद्म पुराण के प्रसंग के अनुसार ये बात मिलती है कि शाम्बपुर नामक नगर बसा।
ये घटनाक्रम भी सूर्य के आदेश या कहें सूर्य के निर्देश से ही संपन्न हुआ। मूर्ति की प्राप्ति के पश्चात जब स्थापना की बात आई, सांब ने सूर्य को आहूत किया, उनका ध्यान किया, स्मरण किया कि मुझे ये दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मुझे क्या आदेश हो रहा है। ध्यातव्य है कि इससे पहले ही तपस्या करके सांब ने अपना कुष्ठ निवारण कर लिया था। सूर्य की कृपा से उनका वे रोग मुक्त हो चुके थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने ही उन्हें ये रास्ता सुझा दिया था। आगे की बातें आगे हुई, उसके बाद का वो सारा प्रसंग, ये मग विप्र आए, वहां से स्थापना हुई सारी बातें। सूर्य ने ही कहा था कि ये नगर आज से तुम्हारे नाम से ही ख्यात होगा, जाना जाएगा। सांबपुर का जो वह नगर था, द्वापर के अंतिम समय में, अंतिम चरण में जो का ये जिस समय का ये प्रसंग है, सांबपुर नाम से जिस नगर के ख्याति की बात सूर्य ने कही, ये सूर्य का ही आदेश था, निर्देश था। तो वर्तमान भूगोल में हम देखते हैं तो ये मुल्तान नाम का अभी जो जगह है वही वो स्थान है, वहीं का ये सारा प्रसंग है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो चुका कि दिव्य जन्मा सूर्यांशी साकद्वीप से जम्बू द्वीप में आए। पद्म पुराण, भविष्य पुराण, शाम्ब पुराण के प्रसंगों से ये बातें हमें ज्ञात होती हैं कि सूर्य की स्थापना संपन्न हो जाने के बाद, सांब का अभीष्ट पूरा हो जाने के पश्चात, कुछ वहीं अब मंदिर का निर्माण हो चुका तो उसके लिए पुजारी चाहिए ना, और कोई सूर्य की उपासना की बात है तो फिर सूर्य की उपासना के लिए इन दिव्य भोजकों के सिवा और कौन हो सकता है। ध्यान दें, भोजक भी नाम शाक्तद्वीपीय ब्राह्मणों का है, क्योंकि सूर्य के यजन, आजन, अर्चन, पूजन के बाद जो शेष बचता है उनके प्रसाद स्वरूप वो भोजन करते हैं, इसलिए उनका नाम भोजक भी है। सूर्य की वो सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, इसलिए उनका नाम सेवक भी है। वही सेवक अब शब्दांतर होते होते कालक्रम में वो सेवक, सेवाग वगैरह वगैरह सारे शब्द बदल गए। इस पर हम लोग बीच में आगे एक प्रसंग में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं इस प्रसंग में कि यज्ञ संपन्न हो जाने के पश्चात कृष्ण की ये इच्छा हुई। अब तो ये निश्चित हो गया वहां पर, ये मैंने उनसे आग्रह करके, अब वहां एक प्रसंग हम पहले कह चुके हैं कि वहां नारद ने किस तरह से लीला की और छद्म रूप से उन्हें प्रसाद रूप में और नारियल के भीतर में मुहरें डाल करके दे दी गई, पान का बीड़ा वगैरह दे दिया गया। एक वो प्रसंग अपनी जगह पर सही है, उस कथा प्रसंग को वहां खंडित करना भी मेरा या उसको विशेष उसके विश्लेषण में जाना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है। हम जिस कथा क्रम को भी स्वीकारें, जिस पुराण के प्रसंग को, हम इसके पहले भी पुराण कथन क्रम में, पुराण की चर्चा क्रम में भी हम ये बातें कह चुके हैं कि अलग अलग कल्प भेद से, अलग अलग मनवंतर भेद से कथाओं में किंचित भेद मिलते हैं। हमें उन कथा के भेदों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, उसके तथ्य और कथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कथाओं में उलझ जाएंगे तो फिर कथाओं में उलझे रह जाएंगे, खंडन करते रहेंगे, गलत कहते रहेंगे, झूठ कहते रहेंगे, फिर तथ्य को हम पहुंच नहीं पाएंगे। कार्य संपन्न हो जाने के बाद अब तो ये नहीं है कि यहाँ पर उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया गया, यही मान करके भी अगर हम चलते हैं तो वे रोक लिया गया, रुक गए, जम्बूद्वीप में आ गए। वैसे भी जम्बूद्वीप ब्राह्मण माने तेजस्वी ब्राह्मणों से हीन हो चुका था, यहाँ इनकी आवश्यकता तो थी। तो कृष्ण का भी ये कर्तव्य बन रहा था कि उन्हें
किसी तरह से यहाँ पर रोक लिया जाए। उसके लिए उन्हें जो लीला करनी पड़े, नारद ने जो लीला की, तो नारियल वाले प्रसंग को भी स्वीकारने में कहीं कोई आपत्ति नहीं लग रही है। ऐसा हुआ होगा, अब तो रह गए। कृष्ण की इच्छा हुई कि क्यों न इन दिव्य ब्राह्मणों को हम द्वारका ले चलें। द्वारका अगर सबके सब चले जाएंगे तो फिर यहाँ ये जो सांबपुर में जो मंदिर की स्थापना हुई, इसकी उपासना कौन करेगा, इसकी पूजा कौन करेगा? नहीं चाहिए तो कुछ वहां रुक गए। ऐसा भी पौराणिक प्रसंग मिलता है कि 4 ब्राह्मण वहीं रुक गए। वो 4 परिवार जो 18 में 4 वहीं रुक गए। शेष 14 को लेकर के कृष्ण द्वारका चले गए। लंबे समय तक वे वहां रहे। पौराणिक प्रसंगों से हमें ज्ञात होता है कि कृष्ण का काल जो है इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर 135 वर्षों तक कृष्ण यहां रहे हैं। 135 वर्षों तक। इसके बाद कृष्ण के गोलोक धाम गमन की कथा भी हमें मिलती है पुराणों में कि किस तरह से वही फिर दुर्वासा शापित जो मूसल वाला जो प्रसंग है वो एक अलग कथा प्रसंग है कि इस तरह से उसी का एक टुकड़ा सारा तो लोग उसको प्रवाहित कर दिए थे, समुद्र में डाल दिए थे, लेकिन उसका एक वो मछली खा गई थी और उसको तीर के रूप में एक व्याध के तीर पर वो गया कृष्ण को। वो कृष्ण के प्रस्थान की लीला की अलग कथा है। उस कथा विस्तार में यहाँ जाना मेरा अभीष्ट नहीं है। यहाँ मुख्य ये ध्यान कहना चाहते हैं कि कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात अब तो वो कृष्ण के स्नेह में द्वारका गए थे, जो भी 14 कुल जो 14 परिवार जो गए, लेकिन कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर रहना कि अब क्या, अब तो कृष्ण भी नहीं है, अब क्या यहाँ रहना। पुराणों में कहीं कथा भेद से ऐसा भी मिलता है कि कृष्ण से ही उन्होंने, माने कृष्ण के रहते भर में ही उन्होंने आग्रह किया कि हमें वापस भेज दिया जाए। अब यहाँ पर उनके तेजहीन हो जाने और दान लेकर के रुके रह जाने वाली बात नहीं आ रही है, जहाँ जिन पुराणों में इस तरह की कथा है। तो वहां से पुनः उन्हें कृष्ण के आदेशानुसार, जब कृष्ण के काल में ही वापसी की जब बात आ रही है, अगर इस कथा पर हम ध्यान देते हैं तो उन्हें गरुड़ जी के द्वारा पुनः वापस कराया जा रहा है। अनिच्छा से ही कहें, कृष्ण भी तो नहीं चाह रहे थे कि ये लोग जाएं, चल रहे हैं वहां से गरुड़ जी लेकर के चले हैं। उस समय का ये प्रसंग भी उचित लगता है कि हाँ, उस समय कृष्ण साकरद्वीप से, अगर पूर्व कथा प्रसंग में जाते हैं तो साकरद्वीप से पहली बार यहाँ लाते समय ही गरुड़ ने ऐसा वचन लिया। वो भी एक प्रसंग पुराण का हो सकता है, वो बिल्कुल सही, उसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रसंग को भी लेते हैं तो यहाँ पर अब द्वारका में ये गरुड़ जी वचन ले रहे हैं कि हम चलेंगे। अब यहाँ भेद है, वहां दक्षिणा लेने दान लेने जैसी बात की बात उस प्रसंग कथा प्रसंग में है, और इस कथा प्रसंग में है कि नहीं, हम यहाँ से द्वारका से चल तो रहे हैं, जम्बूद्वीप आपको से साकरद्वीप आपको हम पहुंचा देंगे, लेकिन मार्ग में कहीं रुकना नहीं होगा। इस कथा पर ध्यान भी मुख्य रूप से पद्म पुराण का ये प्रसंग के अनुसार आ रही है। वहां से ये चले हैं, गरुड़ जी लेकर के चले हैं उन्हें। संयोग की बात है, प्रभु की लीला है। द्वारका यानी वर्तमान द्वारका तो अभी भी है,
द्वारका से चले हैं, वहां से जब वो बिहार प्रांत की भूमि से उपभूमि के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये वही मगध का क्षेत्र है, ये वही मगध है, मगध राज जरासंध का जहां शासन हुआ करता था। कृष्ण के मामा कंस के ससुर मगध राज जरासंध। इस भूभाग से के ऊपर से जब गरुड़ जी गुजर रहे हैं उन शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को लेकर के शाकद्वीप पहुंचाने के क्रम में, तो अचानक एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर मुझे बड़ा करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कहीं अगर इस तरह से कहीं कोई विपदा है, कोई क्रंदन है, तो हम उस पर विचार करें, ध्यान दें, हम चुपचाप कान बंद करके निकल न जाए। गरुड़ ने स्मरण दिलाया कि बंधु विप्रगण, हम पहले ही द्वारकाधीश के समक्ष ही हम ये कह चुके हैं कि आप कहीं हमें मार्ग में रोकेंगे नहीं। अब आप रुकना चाह रहे हैं या उतर के बिना नीचे उतरे देखे, समझ में तो बात आएगी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, अब जो भी हो जाए, तो फिर मैं कर्तव्य चित्त हो रहा हूँ, इस क्रंदन को सुन करके नजरअंदाज मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो ये भी अपराध है। आप रुकिए, भले ही हमको वचनबद्ध आप हैं, तो आपकी वचनबद्धता का भी हमें ख्याल रखना होगा। नीचे उतरे हैं गरुड़ जी, पूछे हैं नगरवासियों से, वो मगध से राज्य के ऊपर से वो गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, उस समय की बात। तो पता चला, पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों ये इतना क्रंदन? तो कि यहाँ के राजा धृष्टकेतु नाम है उनका, वे कुष्ठ व्याधि से ग्रस्त थे कुछ दिनों से। अब वो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है, माने अब कुछ पल के लिए वो प्राण उनका बचा हुआ है ऐसा लग रहा है, और उनके प्राणांत की कल्पना करके उनकी रानियां रो रही हैं, चित्कार रही हैं। मगविप्र ने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा तेजस्वी, इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें इस व्याधि से मुक्ति दिला सके? ऐसा कोई रहता तो फिर ये परेशानी क्यों होती? वे भी वहां पर जितने संवाद में ये परिचय मिला, स्पष्ट हुआ कि ये कौन लोग हैं। रानियों ने, नगरवासियों ने आग्रह किया कि आप महाराज, आप तो वही व्यक्ति हैं, आप वही दिव्य ब्राह्मण हैं जो शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में आए हैं। आप कृपा करके हमारे राजमहल में चलें, हमारे राजा का भी कल्याण करें। तो उनमें जो मिहिरांशु नाम के जो विप्र थे, वो 18 में एक मिहिरांशु नाम के जो विप्र थे, वे गए हैं राजमहल में, और अपना, और कुछ नहीं, कोई क्रिया, कोई विषय नहीं, अपना चरणोदक माने पैर धो करके, ब्राह्मण देव जब पहुंचते हैं तो उनका स्वागत के लिए पहले कोई भी आता है तो आतिथ्य क्रम में हम उनका चरण धोते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस ये मेरा चरणोदक, उदक जल, चरणोदक राजा को पान करा दिया जाए। जो राजा बिल्कुल अब मरणासन्न स्थिति में है, अचेतन अवस्था में है, चरणोदक पिलाते के साथ ही राजा चैतन्य होकर के, चैतन्य का बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न एकदम दिव्य पूर्ण शरीर एकदम स्वस्थ हो गए, बैठ गए, निवेदन किया, प्रणाम किया उन्होंने, चरणों में लौट गए कि महाराज, इस तरह के दिव्य ब्राह्मण को तो मैं अब जाने नहीं दूंगा। अब कथा प्रसंगों को अगर ध्यान दें कि गरुड़ जी वचनबद्ध हुए हो या नहीं हुए हो, वो अलग की बात।
राजा धृष्टकेतु के रोग मुक्त हो जाने के पश्चात राजा धृष्टकेतु का निवेदन स्वीकार करके इन्हें रुकना पड़ा। धृष्टकेतु ने ही इनके आवासन की व्यवस्था की और मगध क्षेत्र में इन्हें स्थान दिया। आसपास अलग अलग क्षेत्रों में राजा लोग, ऐसा कोई थोड़ी आज के लिए थोड़ी है जैसे व्यवस्था है कि हम किसी को बसने के लिए छोटे कट्ठे 2 कट्ठे जमीन दे दे कि घर बना लो, कुछ के जीविका के लिए, कुछ खेती वगैरह के लिए कुछ देते। तो राजा लोग होते थे, गांव के गांव दान कर दिए, नगर के नगर दान कर देते। तो ये 72 गांवों को दान किया उन्होंने इन विप्रों के वासन के लिए, रहने के लिए। इस तरह से वे मगध क्षेत्र में बस गए। तो मगध क्षेत्र में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की बहुलता जो पाई जाती है, ये जो प्रसंग मिलता है, ऐसा क्यों, क्या बात है कि मगध में ही लोग हैं? तो इस संबंध में ये बात कही जा रही है कि मगध में होने का कारण ये बनता है कि मगध के राजा धृष्टकेतु ने इन्हें अपने इलाके में दान दिया, इसलिए यहां पर इनका बाहुल्य है। किंचित पुराणों के कथा भेद से ऐसी भी बात मिलती है कि कुछ, अब यहाँ थोड़ा हम कथा भेदों पर को समन्वित रूप में ला करके हम कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ये मगध क्षेत्र का कारण ये इसलिए हो गया कि धृष्टकेतु, राजा धृष्टकेतु वाला प्रसंग। अब हम दूसरे अन्य प्रसंगों पर ध्यान दिलाते हैं कि कुछ वहां रुके रह गए उस क्षेत्र में। एक खंड माने इस तरह के भी प्रसंग मिलते हैं। अलग अलग शोधकर्ताओं के रिपोर्ट आज ये बातें कहती हैं कि नहीं, वहां से द्वारका गए, वहां से फिर द्वारका से पुनः मगध क्षेत्र इधर आकर के आए, मगध में बसे। तो इन सारी बातों को भी ऐतिहासिक तथ्यों पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा ये हो सकता है। ये बातें बिल्कुल निराधार, ये कथाएं बिल्कुल निराधार नहीं हो सकती। गुजरात, वर्तमान समय में भी गुजरात में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की काफी संख्या में पाया जाना, उधर राजस्थान में विशेष संख्या में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का पाया जाना, और इधर मगध से लेकर के बंगाल, उड़ीसा वगैरह क्षेत्रों में पाया जाना। हाँ, दक्षिण भारत में अभाव दिखता है इधर की तुलना में। तो इस तरह से मगों का समयानुसार विस्तार हुआ। अब यहां उसी प्रसंग में एक बात और मिलती है, इस तरह से भी पद्म पुराण में भी एक बात की चर्चा मिलती है कि वे 18 क्या कथा भेद हर जगह मिल रहा है, और कथा भेद में हम उलझ जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये भी इस तरह की भी कथा, इसलिए हम सभी कथाओं की चर्चा थोड़ी जो जहां जहां जिस तरह से बातें हैं उनको मैं क्रमशः मैं उनकी चर्चा किए दे रहा हूं साथ साथ में, कि वे सब के सब लोग, ये 4 व्यक्ति जो उनमें थे, 18 में जो 4 थे उनका भी नाम प्रसंग मिलता है कि श्रुतकीर्ति, सुधर्मा, श्रुतायु और सुमति। ये 4 जो थे वे कहीं ऐसा मिलता है कि वे उनका वंश नहीं आगे बढ़ा, या कहें वे संन्यास लेकर के हिमालय चले गए। उन्हें यहाँ रहना सामान्य लोक में उन्हें अच्छा नहीं लगा, वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। इन्हीं बातों का कहिए भी कि नहीं भाई 4 तो वहीं रुके रह गए उस सूर्य की उपासना के लिए, ऐसे भी। तो शेष जो 14 बचे, 14 का ही, इन 14 का ही पूरे क्षेत्र में विभाजन हुआ।
आगे जो कुल परंपरा जो चली, ये इन्हीं का क्रम आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से मगों की उत्पत्ति, मगों का साकरद्वीप से जम्बूद्वीप में आगमन, यहाँ रह जाना, यहाँ वासन व्यवस्था इनकी, इन सारी बातों की चर्चा अब तक के मग संदेश श्रृंखला में हमने की। मगों की शक्ति, मगों की ऊर्जा, मगों की तेजस्विता के संबंध में भी काफी कुछ बातें हुई, जो सूर्य का अंश ही है फिर, और उसके बारे में क्या कहना। इन सारी चीजों से अवगत हो गए। आगे इस प्रसंग को हम कुछ और नई बातों के साथ हम अगली श्रृंखला में पढ़ाएंगे। अभी के इस प्रसंग को यहीं अब विराम देना चाहेंगे। आप नियमित इस प्रसंग पर बने रहें, सुनते रहें, अपनी राय भी देते रहें, बड़ी कृपा होगी आपकी। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।